स्टडीज। तो डूस एंड डोंट्स, तो भक्ति में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भगवत गीता में पूरा दिया है ना। तीन मोड के, थ्री मोड्स ऑफ नेचर, है ना। हम कौन है, भगवान कौन है ना। तो क्या करना चाहिए, है ना, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ दिया है। बट जब तक हम उसका प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं मतलब रियलाइज नहीं करेंगे, तो हम जीवन में नहीं उतार पाएंगे ना। तो इसलिए केस स्टडीज, है ना। तो अलग अलग केस स्टडीज दिया है श्रीमद् भागवतम कि सेम सब्जेक्ट मैटर, है ना। बट वो प्रैक्टिकली, अरे देखो इन्होंने किया है उसे, तो उस सुन के हमारा भी प्रोत्साह उत्साह बढ़ेगा, है ना। अब अगर मैं बोलूंगा चलो आज से या कल से तो 3 बजे उठेंगे, है ना, मैं बोलता हूँ, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो बट अगर हम सोचेंगे, अगर किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, अरे डेली 3 बजे उठते हैं, है ना, या 3:30 बजे उठते हैं, है ना, तो उनको देख के हमारे इंस्पिरेशन आते हैं। इस तरह की केस स्टडीज है ना। भक्ति कैसे करना चाहिए, है ना, भक्ति में क्या प्रॉब्लम आता है ना। तो डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, वो सब कुछ श्रीमद् भागवतम में दिया है। बस हम अच्छे से समझ के उनको जीवन में उतारना होगा, है ना। तो राम भगवान ना आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो राम भगवान का जो एक्टिविटीज है, हम अनुसरण और अनुकरण भी कर सकते हैं। टोटल अनुकरण नहीं कर सकते, अनुकरण मतलब इमिटेशन, है ना, इमिटेशन, है ना, बहुत तक हम कर सकते हैं राम भगवान का जो एक्टिविटीज का इमिटेशन। बट कुछ नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने देखने मात्र से समुद्र में क्या हो गया, बॉयल, जो अ, हम केटल में गर्म पानी करते हैं ना, उतना गर्म होने लग गए। ऐसे नहीं ये अ, तो लूक वार्म वाटर ऐसे नहीं है, पूरा कोलने लग गए, है ना। तो देखने मात्र से आप में से कोई कर सकते हैं क्या, देखते देखते अभी गर्म पानी हो जाए, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ चीज हम नहीं कर सकते ना, भगवान का कुछ चीज हम इमिटेशन नहीं कर सकते। तो जो भगवान ने एक्टिविटीज किया है, जैसे है ना, फादर का जो वचन है पालन करने के लिए, तो राम भगवान ने वनवास लिया, है ना। तो निश्चित है, वचनबद्ध थे। तो इस तरह हम वो कुछ चीज हम फॉलो कर सकते हैं, है ना। आजकल कोई बोला गया, किसी को बोला गया, अ, तो ठीक है आप क्या करो, आपका जो ये प्रॉपर्टी है कुछ नहीं मिलने वाला, आप क्या करना, खुद कमा लेना बाहर जाके, है ना। तो अगर कोई फादर ऐसे बोला, तो फिर सन सोचेगा, नहीं आपका इधर काम खत्म हो गया, आप चले जाओ, है ना, हमें अभी हम संभालेंगे, है ना। आजकल सन्स ऐसे बोलेंगे, है ना। बट फादर का रेस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, है ना, आजकल सोसाइटी में। बट राम भगवान से हम सीख सकते हैं, देखो अ, बोला भी नहीं है पूरा आप वनवास लो, बट कई कई माता ही बोल रहे थे पूरा, तो वनवास चले गए राम भगवान। तो इस तरह केस स्टडी से, है ना, श्रीमद् भागवतम में। तो आजकल आज का जो केस स्टडी है, अ, किसका केस स्टडी है ना? दक्ष, सती माता का। सती दक्ष सती प्रजापति, माता, सती माता नक्श दक्ष। नक्श या यस, प्रजा। यस, हाँ दक्ष प्रजापति। तो दक्ष प्रजापति अ, ब्रह्मा के पुत्र थे, है ना, हाईएस्ट पोजीशन, है ना, प्रजापति, है ना। तो प्रजा को उत्पत्ति करते हैं, है ना। तो बहुत लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, बट वो पोजीशन से नीचे गिरना पड़ा, है ना। क्यों, क्योंकि अपराध के कारण। तो हम भक्ति में जितना भी आगे बढ़े, बट अगर हम सावधान नहीं रहे, ना अपराध करेंगे, तो हम नीचे आना पड़ेगा।
तो ये सावधान, जो ये केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि ना, जो दक्ष प्रजापति है तो इतना ऊंचा पोजीशन में है ना। इवन इंद्र, चंद्र, जो बड़ा बड़ा डेमिगॉड्स है, उनको देख के रेस्पेक्ट करते थे, खड़ा हो जाते थे। बट उनका नीचे गिरने के कारण क्या था? ईर्ष्या, है ना, जो शिव जी के प्रति ईर्ष्या था, है ना। तो है ना, तो क्योंकि उनका भी नाम हो रहा था, है ना, शिव जी का भी नाम हो रहा था, तो वो देख के ये सहन नहीं कर पा रहे, है ना, तो ईर्ष्या के कारण, है ना। तो फिर दूसरा है फॉल्स ईगो। कोई बड़ा पोजीशन मिल जाते हैं, ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, तो उससे उससे क्या हो जाता है, पफडअप हो जाता है, उससे हम रेस्पेक्ट मिल जाते हैं, नाम, फेम, पैसा, है ना, सब कुछ मिल जाते हैं, कुछ बड़ा पोजीशन में आ गए तो फिर उसको देख के हम बेबिल्डर हो सकते हैं, है ना, हमारा फॉल्स ईगो बूस्टअप हो सकता है। इस तरह भी प्रजापति दक्षा का भी बूस्टअप हो गया था, तो क्योंकि सब लोग उनका रेस्पेक्ट करने लगे, तो फिर उसको देखे, हाँ मैं कुछ हूँ, देखो मेरा हुकुम चलता है इधर, है ना, तो मेरा को सब लोग मानते हैं, है ना। तो इस तरह सोचने से क्या हो जाएगा, पॉलिसी को बढ़ गया। तो ये दो कारण बन गया तो प्रजापति दक्ष का डाउनफॉल, है ना। तो इस तरह हम अलग अलग केस स्टडीज में भागवतम में देखते हैं, है ना। एनवी, है ना, एग्जाम्पल हम देखा होगा। आप में से कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं एनवी का? जैसे अम्बरीश महाराज, है ना, तो अम्बरीश महाराज भक्त थे, शुद्ध भक्त, बट दुर्वासा मुनि ईर्ष्या के कारण, क्योंकि अम्बरीश महाराज का नाम हो रहा था, है ना, पूरा जगत में, है ना, क्योंकि भक्त का नाम होता है ना। तो ये संवाद हम देखते हैं रामानंद राय एंड चैतन्य महाप्रभु के बीच में। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया जाते हैं, है ना, उधर एक अ, राजा के अंडर काम करते हुए वो एक व्यक्ति मिलता है, वो शुद्ध भक्त है, रामानंद राय, है ना। तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूरा जगत में कौन फेमस है ना। तो रामानंद राय उत्तर देते हैं कि जो भगवान की भक्त है तो बहुत फेमस होते हैं, है ना? तो इस तरह, तो ये इस तरह अम्बरीश महाराज का भी नाम बढ़ रहा था, तो उसको देख के जो दुर्वासा मुनि का ईर्ष्या हो गया। तो तो वो क्या किया, तो फिर अम्बरीश महाराज एक साल तक एकादशी व्रत कर रहे थे, तो एकादशी को एक साल के बाद वो तोड़ना चाहते थे। तो बट उसी टाइम क्या हो गया, ये दुर्वासा मुनि आ गया, है ना, तो परीक्षा लेने के लिए, तो आ गया, तो आ गए, तो फिर वो मुनिवर है और वरिष्ठ है, उनको अतिथि है, तो उनको स्वागत करना चाहिए, तो स्वागत किया। फिर स्वागत करने के बाद तो उनको इनवाइट किया कि आइए आप हमारे घर पे आके आपको प्रसाद स्वीकार करिए करके। तो फिर तो दुर्वासा मुनि बोले कि हाँ हम आएंगे, तो जस्ट हम नहा के आएंगे, ये पास में रिवर है तो इसमें नहा के हम आएंगे करके। तो फिर वो चला गए। तो फिर बट एकादशी आप देखा होगा, जब आप एकादशी पालन करते हैं उसका सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, उसी टाइम पीरियड में हमको तोड़ना रहता है ना। तो फिर दुर्वासा मुनि आ ही नहीं रहे थे, तो टाइम हो रहा था, तो फिर पूछा अमरीश महाराज उधर ब्राह्मणों से, तो क्या करें, तो आप क्या करिए कि आप जल पान करिए, तो वाटर पी लीजिए, क्योंकि वाटर, टेकिंग वाटर इज एज गुड एज ब्रेकिंग द फास्टिंग एंड कीपिंग द फास्टिंग आल्सो, है ना। इसका मतलब क्या है कि तो आप जल पान करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप फास्ट, जो फास्टिंग है ब्रेक भी कर रहे हैं, है ना। एक 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 तरफ से देखेंगे तो, फिर एक तरफ से देखेंगे तो वाटर लेना मतलब तो फास्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, दो तरफ से हम ले सकते हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन अवर किस तरह का हम भाव रखते हैं, तो वो है। तो फिर ब्राह्मणों ने सजेस्ट किया, तो आप पानी लीजिए। जैसे पानी ले रहे थे, तो फिर दुर्वासा मुनि तो उधर से दूरदृष्टि से देख लिया, है ना, तो कि ये अभी मेरे को इनवाइट किया, तो पहली का उनका ड्यूटी रहता है कि पहले अतिथि को भोजन परोसे, इसके बाद जो अतिथि लोग सब लोग लेने के बाद जो होस्ट है, जो उनको निमंत्रण किया, तो वो स्वीकार करे प्रसाद, है ना। तो बट ये इन्होंने तो स्वीकार कर रहे थे जल, तो इनको क्रोध आ गए दुर्वासा मुनि को, तो अपना जठरा से बाल खींचा एंड मंत्र बोले, तो फिर
नीचे पटकाया, तो फिर उधर से एक राक्षस पैदा हुआ। तो राक्षस दौड़ने लगे अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, है ना। बट सुदर्शन चक्र आ गए उधर। तो सुदर्शन चक्र तुरंत, है ना, तो उस राक्षस को मारे। और दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे आने लगे। तो दुर्वासा मुनि घबरा गए। तो फिर पूरा जगत घूमने लगे, है ना, अपर एंड डाउन प्लानिटरी सिस्टम्स पूरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तक भी चला गए। तो विष्णु भी बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा भक्त के अधीन में चलता है, ये मेरा अस्त्र, है ना। तो आप क्या करिए, तो है ना, तो आपको जो किसके प्रति अपराध हुआ है उनके प्रति जाइए, फिर क्षमा मांगिए। तो इस तरह, तो ये बोला जा रहा है कि एनवी, एनवी है तो कितना बड़ा पोजीशन में होने के बाद भी वो नीचे गिरा सकता। तो जो ऋषिवर है अम्बरीश, सॉरी, दुर्वासा मुनि, तो दुर्वासा मुनि तो उनका ऊंचा पोजीशन है, बट अम्बरीश महाराज जो क्षत्रिय थे, गृहस्थ में थे, है ना। तो बट भक्त थे, भक्त होने के कारण उनका पोजीशन ऊंचा हो गया। तो बट अगर हम एनवी करेंगे भक्तों से, फिर हम ऊंचा पोजीशन से भी नीचे गिरना पड़ेगा। तो एक एक केस स्टडी है। फिर हम अगेन हम ये दूसरी एंगल में देख रहे हैं, है ना। इसका केस स्टडी हम देख रहे हैं दक्ष प्रजापति का। तो दक्ष प्रजापति का अपराध का कारण क्या था, दो कारण बता रहे थे, एक एनवी था, एक दूसरा कारण था फॉल्स ईगो था। आप में से कोई बता सकते हैं फॉल्स ईगो के कारण कोई अपराध किया है, श्रीमद् भागवतम से कोई केस स्टडी बता सकते हैं? सोचिए, बताइए। फॉल्स ईगो के हाँ, कारण श्रीमद् भागवतम में जो अपराध किया है, तो श्रीमद् भागवतम में इस तरह कोई कोई केस स्टडी है? ये प्रभु जी, दुर्योधन और युधिष्ठिर, जब युधिष्ठिर वनवास में थे 13 वर्ष के, हम्म। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि को स्पेशली उस टाइम में भेजा कि जब दिन के समय जाना, जब द्रौपदी भोजन ग्रहण करने के बाद विश्राम का समय होगा, ताकि और उनको आप शाप मिल सके, ताकि उनको वो शाप ओके। दे सके। और एक है ठीक है। दुर्योधन अब और विदुर, विदुर से उसके अहंकार दुर्योधन से, विदुर। हाँ उसके अहंकार से उन्होंने राज्य से निकलने को बोला। He was thrown ओके। out of the ये kingdom. सही बात। Wasn't that और Kaikeyi? Kaikeyi was an enemy, false ego, क्या था वो, कि राम को वन में भेजा और भरत को राजा बनने को बोला। वो where does that come? कई कई कैकेयी। कई हम्म। अच्छा, कई कई का बुद्धि फिरा गया, है ना, मंत्रा ने। हाँ तो मंत्रा के द्वारा हाँ जो दूषित हो गए उनका मन, तो उसके कारण तो इसे करना पड़ा। बट वो उस पे हम टीचिंग ले सकते हैं, असत्संग। हम असत्संग करेंगे हाँ। तो मन दूषित होगा। तो मन दूषित yes. होने के कारण फिर हम जो संग ले रहे, जो वैष्णव की संग, तो बहुत अच्छा है वैष्णव संग, बट हम उसमें बुरा देखने लगे, क्योंकि हम असत्संग हमने दिमाग में आ गया, फिर असत्संग लेके आ गया, फिर हम अच्छा संग में भी हम बुरा देखेंगे, उसके कारण अपराध हो जाए। तो उसका उनका मन दूषित हो गए। तो इधर फॉल्स ईगो नहीं था बोल सकते हैं, फॉल्स ईगो नहीं है, एनवी भी नहीं है, बट उनका फिर वो एक सरकमस्टांसेस बन गया कि वो उसके कारण, एक्चुअली एक पास टाइम का लीला भी है कि आगे चल के फिर अगर राम भगवान ने राज्य स्वीकार कर लिया, तो राज्य पालन कर रहे, तो फिर रावण को कौन मारे? तो इसलिए वो मंत्र का कौन फिरा दिया मन? ये देवता ने। तो देवता ने मंत्र को एक हमने सुना उसमें बनाया। सरस्वती, तो सरस्वती आया उसके जीव में, किसी ने बताया। यस, यस, तो एक्चुअली हाँ, हाँ, देवता लोग रिक्वेस्ट किए थे सरस्वती माता को, है ना। तो फिर हाँ हाँ। सरस्वती माता तो उनकी मंत्र की जीवा पे आ गया, तो उसकी तरफ बोलने लगे, तो उसके कारण फिर कैकेयी माता का अगेन फिर दूषित हो गया मन। फिर उसके कारण दो वरदान मांगे, फिर भरत महाराज राजा बनना चाहिए, एंड राम भगवान तो अच्छा। 14 साल वनवास जाना चाहिए, इस तरह। तो फिर पहली केस स्टडी में
भी कुछ एनवी का कारण हो सकता है, जैसे माता जी ने बताया। फिर आपने बताया कि विदुर एंड दुर्योधन, हाँ उधर में भी फॉल्स ईगो आ सकता है, यस इधर सूट हो रहे हैं। एक और केस स्टडी है भागवतम में, है ना, इंद्र, है ना, इंद्र पफडअप हो गया अपना पोजीशन से, तो क्या करने लगे, ब्रजवासी शुद्ध भक्त है उनको भी मारने लगे, है ना। तो संवर्तक नाम की जो डिवास्टेशन, जब वो प्रलय होता है, तो उस तरह जो बादल, जो संवर्तक बादल को भेजा जाता है ना, उसमें बड़ा बड़ा खंबा जैसा पानी गिरेगा, है ना। तो उस तरह पानी गिर रहा, जो क्योंकि जो इंद्र तो अपना पोजीशन है सिर्फ पफड़प हो गए, पफड़प होने फॉल्सी को बढ़ गया उनका, कि सब लोग उनको सम्मान करना चाहिए, अगर सम्मान नहीं करेंगे तो आपका उधर से निकाला जाएगा। तो फिर इतना पोजीशन हो गया, तो भगवान उधर से सिखाना चाहते हैं, तो इसलिए उनका तो हाँ, हालांकि वो इंद्र भगवान की सेवा में है और भगवान की भक्त है, तो फिर तो भगवान नहीं चाहते किसी भक्त के अंदर जो ईर्ष्या हो या फॉल्स ईगो हो, तो भगवान तो अपना रास्ता ढूंढेंगे, तो रास्ता तो कैसे ये भक्त को शुद्ध करे, तो उस तरह पोजीशन में डालेंगे ताकि वो समझ जाए कि, है ना, तो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह पोजीशन में डालते हैं भगवान, है ना। देखो भगवान, भगवान इतना दयालु है, भगवान इतना ये भक्तों का संग दिया हमको, है ना। अगर भक्तों का संग में आने के बाद भी हम अपराध करेंगे, फिर भगवान क्या करेंगे, भगवान हमारा भक्तों के संग से दूर करेंगे। फिर तब क्या होगा, फिर हम, अरे अकल आएगा हमको, फिर अरे अपराध कर दिया, फिर तब फिर भगवान, हम समझ जाएंगे, तो वैष्णव का जो ग्लोरी, तब भगवान का, भगवान फिर वैष्णव का संग देंगे। तो ऐसे हम स्थिति में नहीं पहुंचना चाहिए हमको, कि पहले से हम सतर्क रहना चाहिए, है ना। तो ये बताना चाहते हैं कि ये दुर्वासा के सॉरी दक्ष प्रजापति की केस स्टडी से हम ये सीख रहे हैं कि हम सतर्क रहना चाहिए, तो अपराध नहीं करना चाहिए, अगर जितना भी बड़ा पोजीशन हो, हम अब, संघ में रह रहे तो सतर्क रहना चाहिए, अगर नहीं सतर्क रह रहे तो नीचे गिरना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आते हैं चैतन्य चरितामृत में रामचंद्रपुरी, तो रामचंद्रपुरी, है ना, तो का दीक्षा गुरु कौन है ना। हम्म, रामचंद्रपुरी, ईश्वरपुरी एंड रामचंद्रपुरी, और उनका गुरु, बोलिए। ईश्वरपुरी तो प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के गुरु, मा, मा, ईश्वरपुरी। यस यस आई अंडरस्टैंड। माधवाचार्य, माधवेंद्रपुरी, यस, माधवेंद्र। माधवेंद्रपुरी, हाँ माधवेंद्रपुरी, गुड। तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य है रामचंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी का तो शुद्ध भक्त है ना, गोलोक में उनका पोजीशन है ना। तो उनका शुद्ध भक्त का शिष्य है ना रामचंद्रपुरी, है ना। उनका पोजीशन भी क्या है कि ऊपर ही होगा, है ना। बट क्या हुआ, अपराध, अपराध के कारण उनका क्या होगा ना पड़ा, मायावादी बनना पड़ा। तो अपराध धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं, ग्रेजुअली होता है, ये एकदम से नहीं होता। भी देखा होगा कोई भक्त, अरे ये भक्त कैसे किया, ये भक्त, अरे तो अच्छा भक्त, भक्ति कर रहे थे, फिर सडनली क्या हो गया, ये सडनली नहीं होता कुछ, है ना, ग्रेजुअली होता है ना। तो वो धीरे धीरे होते रहते हैं वो, तो फिर एकदम से बाहर आ जाता है ना। तो इस तरह तो वो धीरे धीरे नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए बोला जाता है सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन जानते हैं आप लोग, तो सिंह कैसे चलता है ना, सिंह दो पैर आगे बढ़ता है, फिर एक पैर पीछे मुड़ के देखता है, फिर दो पैर आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ के देखता है ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम सिंहावलोकन करना चाहिए। सिंहावलोकन का मतलब क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, तो हम टेस्ट करना चाहिए हम आगे बढ़ रहे हैं क्या, या हमारा जो वैष्णव क्वालिटीज उत्पन्न हो रहे नहीं हो रहे, है ना, हमारा जो आसक्ति है भौतिक के प्रति कम हो रहे नहीं हो रहे, एंड जो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर, जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके प्रति आसक्ति बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, वो चेक करना चाहिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं ना, एवरी एकादशी 15 दिन में, तो हमको चेक करना चाहिए, है ना, कि हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग इन अवर भक्ति। इस तरह हम सतत रहते एंड प्रोग्रेस, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना चाहिए, है ना। तो ये दक्ष प्रजापति की
केस स्टडी से हम पता चल जाते हैं। फिर आज की श्लोक में परपट में थोड़ा मैं पढ़ना चाहता हूँ, है ना। When Bhrugumuni offered oblations in the fire, immediately many thousands of demigods named Rubus became manifested. All of them were powerful, having achieved strength from Soma, the moon. है ना। इधर बता रहे कि it is clear that many thousands of demigods named Rubus became manifested because of the oblations offered in the fire and chanting of the hills from the Yajurveda. Brahmanas like Bhrugumuni were so powerful that they could create such powerful demigods simply by chanting Vedic mantras. Vedic mantras, है ना? Simply by chanting Vedic mantras, है ना? Vedic mantras are still available, but the chanters are not, है ना? तो श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर एंड थर्ड वर्स, है ना। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम, है ना। निगम कल्पतरो, है ना। तो ये वेदिक वेदा से इज कंपेयर्ड विथ कल्पतरु। कल्पतरु मतलब डिजायर्ड फुलफिलिंग ट्रीज, है ना। जो चाहे वो, जो इच्छा हम प्रकट करते हैं वो इच्छा पूरा हो जाएगा, कल्पतरु, डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज, है ना। बट हमको पता नहीं है किस तरह का डिजायर करना चाहिए, है ना। एक स्टोरी आते हैं, है ना। एक व्यक्ति है, जंगल में जा रहे, है ना। तो जाते जाते एक पेड़ के नीचे बैठा, है ना। बट वो पेड़ था कल्पतरु, है ना, डिजायर फुलफिलिंग ट्री। तो फिर वो सोच रहे, वो चलते चलते थकान हो गया, फिर वो सोच रहे थे अरे काश मेरे को जूस मिल जाता, है ना। फिर तुरंत जूस आ जाते, तो फिर मेरे को कुछ खाना मिल जाता, फिर खाना आ जाता है ना। फिर थोड़ा ठीक है, फिर खाना खाने के बाद फिर तो आराम करते हैं, फिर सो जाते हैं उधर ही पेड़ के नीचे। फिर पेड़ के नीचे सोते सोते फिर कुछ शब्द आ जाते हैं, क्योंकि जंगल में है, तो शब्द, तो किसका शब्द आता है, शेर का, है ना, दौड़ते वो, है ना। तो फिर वो मन में फिर ऐसे इच्छा हो जाता है कि अरे, डर लगता है ना। तो फिर डर हो जाता है कि अरे शेर आके काना जाए, जैसे इसे बोलते हैं या इच्छा प्रकट होता है, इस तरह मन में आ जाते हैं। तो क्योंकि कल्पतरु के नीचे बैठा है ना, तो इस तरह फिर अ, अंदर आ गया, फिर तुरंत शेर आ जाते हैं, उनको खा जाए। तो कल्पतरु के नीचे बैठा है, बट क्या प्राप्त हुआ है? तो इस तरह में ये वेदास, जो वैदिक मंत्र से कल्पतरु है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो कल्पतरु जो ये वैदिक मंत्र से हम किसी व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं, है ना, किस व्यक्ति को मार भी सकते हैं, है ना। जैसे आप असुर एंड सुर, है ना, असुर एंड देवता का युद्ध हो रहा था, जब उस टाइम जो असुर का जो टीचर और गुरु कौन है, शुक्राचार्य, है ना। तो असुर मारा जा रहा है, तो शुक्राचार्य क्या है, अपना जो पोटेंसी है वैदिक मंत्र से उनको जीवित कर रहे थे, है ना। तो वैदिक मंत्र में इतना पोटेंसी है ना, तो आप कोई व्यक्ति को जीवित भी कर सकते। तो आयुर्वेदा, हमने आप सुना है ना, आयुर्वेदा, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, हमारा आयु की बात, है ना। आयु कैसे प्रोलांग कर सकते हैं, आप देखा होगा ना, कुछ ऋषि लोग हैं, है ना, बहुत लंबे साल तक जीते हैं, है ना? तो आयुर्वेदा, तो हम बात कर रहे थे कल्पतरु, तो किसी व्यक्ति को मार भी सकते हैं आप, है ना, जो जो वैदिक मंत्र यूज करते हैं जैसे राम भगवान, है ना। तो राम भगवान क्या धारण करते हैं, है ना, धनुष, बाण, क्योंकि क्षत्रिय है। तो एक पास्ट टाइम जैसा आता है कि, है ना, सुग्रीव, है ना, सुग्रीव डर जाते हैं वाली से, है ना। तो फिर एक पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। उसी टाइम राम भगवान का मिलन हो जाता है, तो फिर अ, दोनों का बॉन्ड बन जाता है कि आप वाली को मार दो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि मदर सीता को ढूंढने में, है ना। बट पूरा सुन रखा है राम भगवान का ग्लोरीज, बट क्या है कि डाउट सुना है बट देखा नहीं है ना। बट वाली, जो वाली का स्ट्रेंथ को देखा था, कौन, सुग्रीव बहुत बार पिट चुके थे वाली के हाथों में, है ना।
तो फिर राम भगवान को फिर बोलते हैं कि तो एक इधर हड्डियां है। तो एक राक्षस आए थे, है ना, वाली को चैलेंज किया, है ना। तो बट उस टाइम वाली क्या कर रहे थे, नशा में थे, है ना, अपने पत्नी के साथ थे, है ना। तो चैलेंज किया, तो फिर भी आ गया वाली, है ना। तो फिर उनको ऐसे धोबी पछाड़ा है, फिर वो उसे घूमते घूमते उनका डेथ हो चुका था, ऐसे फेंका, है ना। तो उधर गिरा, तो उनका अस्थि अस्थि पंजर है इधर, पूरा एक हड्डियां है ना। तो राम भगवान को बोले तो ये अस्थि जो हड्डियों को आप हिला दीजिए। तो राम भगवान ने जस्ट अपना पैर से थोड़ा सा टच किया, कई योजन आगे जाके गिरा वो हड्डियां। उसको देख के फिर सुग्रीव हैरान नहीं होता, क्योंकि उसने बोलते हैं कि जब वो वाली जी राक्षस को मारे थे, उस टाइम पूरा मांस थे, पूरा अट्टा कट्टा था, बट ये अस्थियां थे, वो हल्का था। तो फिर दूसरा चैलेंज देते हैं कि आप अपना धनुष से जो ये पेड़ है ना, हाँ, ये बहुत सारा लंबा पेड़ रहता है उधर। तो 30 लोग, जैसे अभी मैं हाथ फैला रहा हूँ ना, इस तरह 30 लोग ऐसे हाथ फैलाते तो उसका सरकमफेरेंस बन जाता, इतना चौड़ा पेड़ ना। तो उस पेड़ को आप बाण मार दीजिए, तो उसको हिला दीजिए करके। तो फिर राम भगवान तो अपना बाण उठाते हैं, बाण छोड़ देते हैं। तो छोड़ने के बाद तो इस तरह जो 1 2 3 4 5, इस तरह जो पांचों को पेड़ को बेरते हुए, है ना, फिर अंदर चले जाते हैं, है ना, पाताल तक चले जाते, तो पाताल से फिर ऊपर आके फिर अपना तर्कस तर्कस में बैठ जाते वो बाण। तो मैं बोलना चाहता था कि अभी ये बाण है, मैं बाण छोड़ा ना, तो अगर हम बाण छोड़ेंगे तो क्या हुआ, 100 मीटर भी नहीं जाएगा। तो वो बाण में कितना पोटेंसी कैसे आ गया, वो बाण में पोटेंसी आया वैदिक मंत्र से। वो मंत्र में वो पोटेंसी है, वो मंत्र बोला जाता है, जो मंत्र बोलने के बाद तो बाण छोड़ा जाता है, तो वो बाण ब्रह्मास्त्र भी बन जाता है ना। तो ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्मास्त्र का मतलब जैसे आजकल जो बम फोड़ते हैं, जो अटॉमिक बम रहता है, तो अटॉमिक बम से पूरा विस्फोटन होता है ना। तो विस्फोटन में क्या होता है, सब लोग मारा जाता है ना। अगर हम चाहते हैं एक व्यक्ति को एक व्यक्ति मरे, मान लेते हैं एक आतंकवादी है, तो चीफ मिनिस्टर को मारना चाहते हैं, वो बम ने सेट किया, वो बम सेट करने से चीफ मिनिस्टर अकेले मरेगा क्या, चीफ मिनिस्टर के साथ जो साथी है सब लोग मरेगा ना, है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ना। तो बट ये इधर ब्रह्मास्त्र में क्या है, देखो ब्यूटी क्या है ब्रह्मास्त्र का। अगर एक व्यक्ति को मारना चाहते हैं, अगर उस मंत्र में आप पोटेंसी, उस मंत्र का पोटेंसी अपने बाण में डाला, वो एक ही व्यक्ति को मारेगा। अगर आप पूरा विलेज को मारना चाहते, पूरा विलेज मर जाएगा, है ना। पूरा देश को मारना चाहते तो वो भी हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र में उतना पोटेंसी, जैसे जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, है ना, किसको छोड़े थे, 5 पांडवों को छोड़े थे, फिर छठा जो गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में था, तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए छोड़े थे। फिर वो ब्रह्मास्त्र आया, उत्तरा को कुछ नहीं किया, वो गर्भ के अंदर चला गया। तो ब्रह्मास्त्र में वो पोटेंसी है, उत्तरा को भी मार सकते थे, बट वो नहीं किया, तो उस गर्भ के अंदर चला गया, है ना, ब्रह्मास्त्र। तब उस टाइम तो भगवान तो रक्षा किए थे, तो अपना विस्तार किया, तो फिर उतना पोटेंसी से वो बाण को अंदर ले लिया। वो अलग है। तो ये बोलना चाहते हैं कि जो ये वैदिक मंत्रास में ना इतना पोटेंसी है, आप वो किसी को जीवित भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं, है ना। तो ये ब्रह्मास्त्र है, तो अलग अलग अस्त्र हम देखा होगा ना, तो उसमें पोटेंसी कहाँ से आते हैं, जो वैदिक मंत्रा से आते हैं। पर आजकल कोई है क्या, तो वैदिक मंत्रा से उच्चारण करे, कोई उत्पन्न हो गया, कोई क्रिएशन हो गया, है ना, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, ऐसा कुछ है क्या। क्योंकि हमारा इधर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक मंत्रास तो है ही, अभी भी अवेलेबल है, बट उस उच्चारण करने का जो शुद्धता होना चाहिए ना, देश काल पात्र चाहिए, है ना। तो वो वैदिक मंत्रस को उच्चारण करने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये वैदिक मंत्रस का जो अगर मैंने पोटेंसी बोलने लगे, एक और सिक्स्थ कैंटो में एक एग्जाम्पल आते हैं, नारायण कवच, आप सुना होगा ना नारायण कवच के बारे में।
तो ये नारायण कवच अ, जो हड्डी था ना, वज्र बना था, जो इंद्र का वज्र बना था ना, जो हड्डियों से बना था, वो किसका हड्डी था? जानते हैं आप लोग? अगस्त्य मुनि। ददीची ददीची, दद यस, ददीची। हाँ, ददीची मुनि। तो ददीची मुनि तो का पिता, या उसमें डिस्क्रिप्शन आते हैं, तो वो अपना तपस्या से या अपना वैदिक मंत्रों से इतना पोटेंसी आ गया, तो अपना हड्डियों में भी वो बल था उसमें। तो इंद्र, जो अन्य देवता, आके रिक्वेस्ट किया ददीची मुनि को, आप शरीर त्याग लीजिए। तो कोई आसक्ति नहीं था, शरीर तुरंत टेस्ट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं देवता को, फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। उसका हड्डियों से इंद्र, जो विश्वकर्मा, विश्वकर्मा ने उसका हड्डियों से वो वज्रायुध बनाते, तो उसको इंद्र ने उपयोग करते, है ना? है ना? तो ये किसका पोटेंसी है? वैदिक मंत्र उसका, है ना? नारायण कवच, सुना होगा। फिर एक और एग्जांपल आते हैं वैदिक मंत्र का, है ना? जब कृष्ण भगवान ने पूतना को मारे थे, है ना? पूतना को मारने के बाद तो गोपियां आ गए उस जगह, वो ना विशाल काय था शरीर, उस पे कृष्ण भगवान बैठे, है ना? तो उनको उतारा। फिर गोपी ने क्या किया, कृष्ण भगवान को फिर जो गो मूत्र से अभिषेक किया। इसके बाद वैदिक मंत्र को उच्चारण किया। मे शंकरशन प्रोटेक्ट यू, है ना? मे अनिरुद्ध प्रोटेक्ट यू, मे, लाइक दैट, है ना? ऑल डायरेक्शन से आपका प्रोटेक्शन हो, है ना? ये वैदिक मंत्रों का, क्योंकि गोपियां विलेज गर्ल्स है, वो भी जानते हैं कि ये वैदिक मंत्र का इम्पोर्टेंस क्या है ना? है ना? तो ध्रुव महाराज, है ना, ध्रुव महाराज अ, क्या उच्चारण करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो तो ये मंत्र उच्चारण करके उनका भगवत धाम चला गया, सिद्धि प्राप्त हो गया। सिद्धि इन सेंस इधर उच्च कोटि भक्त बने। तो जो मंत्र देने वाला भी पोटेंट रहता है, जो गुरु ने मंत्र देते हैं, हमको मंत्र मिला है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। अलग से मंत्र हम ढूंढने का जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि जो मंत्रों का जो राजा है, कि मंत्रों का राजा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मंत्र भी नहीं है, ये भगवान है। हरे कृष्ण महामंत्र एक भगवान ही है। तो खुद भगवान ये महामंत्र के रूप में आते हैं, है ना? हमको उद्धारण करने के लिए, हमको कृपा देने के लिए, है ना? तो तो इधर चैतन्य महाप्रभु के लास्ट परपट में बता रहे हैं। तो बट वैदिक मंत्र से महामंत्र को कंपेयर करेंगे ना, तो वैदिक मंत्र को क्या है कि पर्टिकुलर प्लेस चाहिए। जैसे अभी मैं इधर एक साउथ इंडिया में हूँ, तो इधर यज्ञ होने वाला था अभी, है ना? सुबह मैंने पूरा जो यज्ञ जहाँ पे होने वाला है उधर मैंने क्लीन किया। इसका मतलब क्या है कि तो जो जहाँ पे यज्ञ होगा, जो वैदिक मंत्र को उच्चारण किया जाएगा, तो उधर क्या होना चाहिए? शुद्धता होना चाहिए, शुद्ध परिसर, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। बट महामंत्र को उच्चारण करने के लिए ऐसे शुद्धता का जरूरत है क्या? है ना? कई पोजीशन में भी हम कर सकते हैं। हालांकि अब अच्छा पोजीशन में बैठेंगे तो वो आपको एक सपोर्ट करेगा, वो अलग बात है। बट ऐसे कोई नियम नहीं है, हम शुद्ध में जगह पे बैठना चाहिए। तो अगर शुद्ध जगह पे बैठेंगे ना, वो हमको एक क्या बोलते हैं, एक एडेड बेनिफिट। एडेड बेनिफिट क्या मतलब? वो थोड़ा अपलिफ्ट हो जाता है हमारा, क्योंकि हम तीन गुणों के नीचे है ना। तो तीन गुण जहाँ पे शुद्धता नहीं है, फिर वो तीन गुणों के अंदर फिर मन में थोड़ा ऐसे विचार आएगा, फिर हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाएंगे महामंत्र। तो वो अलग बात है ना? हम सूटेबल प्लेस हम ढूंढ रहे, बट महामंत्र के ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है कि उच्चारण करने के लिए हमें शुद्धता हो जगह, है ना? नहीं। तो जहां पे भी आओ, आपको हरि नाम ले सकते हैं। आप जब ट्रैवल करते हैं तो उधर भी शुद्ध रहते हैं क्या? वो, इस तरह का चक्कर रहता है। करते हैं, है ना? करते हैं। तो जैसे अभी राम भगवान के एक बातें बताना चाहता हूँ। जैसे
हम रावण लक्ष्मण को लेके गया विश्वामित्र में। तो उनकी एक राक्षस थी नाटका, नाटका सुबाहु एंड एंड तीन लोग क्या कर रहे थे, जो रावण लोग ये की करना चाहते रहे थे, ये लोग आके पूरा रिवेंज करते है ना, अपना बलमूत्र त्यागते कुछ सब। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम है। महामंत्र गाओ ध्रुव प्रभु जब तक। हरे हाँ, कृष्ण। आगे आगे हाँ, आगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ऑडियो नहीं है। इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ प्रभु, अब हम देख सकते हैं। आप कुछ बोलिए तो। हाँ, हाँ, सुनाई भी दे रही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, मेरा आवाज आ रहा है? जी प्रभु आ रहे हैं। जी जी आ रही। क्षमा करिए, क्योंकि मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, इसलिए लॉग आउट होना पड़ा, फिर दूसरे इंटरनेट से लॉग इन किया मैंने। तो हम बोल रहे थे कि महामंत्र एंड वैदिक मंत्रास का डिस्कशन चल रहे थे। तो वैदिक मंत्रास में क्या है कि टाइम प्लेस सरकमस्टांसेस हम देखा जाता है वैदिक मंत्रास। महामंत्र में ऐसे कुछ नहीं है। आप कौन सा काल में जप कर रहे, 12 बजे भी तो उठ के भी जप कर सकते हैं, आप 2 बजे भी उठ के जप कर सकते हैं, है ना, है ना। तो और देश, काल, पात्र, है ना, तो कुछ नहीं देखा जाएगा। हम शूद्र है, हम नीचे गिरे आदमी है, तो वैदिक मंत्रास को उच्चारण नहीं कर सकते, है ना, तो ब्राह्मण ही लोग उच्चारण करना चाहिए, तो शुद्धता चाहिए। बट महामंत्र में ऐसे कुछ रूल्स नहीं है। हम कितना भी गिरा आदमी है तो महामंत्र हम उच्चारण कर सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। ये महामंत्र का ग्लोरी है ना। तो लाइक दैट। हाँ, तो मैं आपको पास्ट टाइम बता रहा था, सुबाहु, ताटका एंड मारिश। अ, तो ये लोग क्या कर रहे थे उधर, बहुत आतंक मचा रहे थे। तो फिर राम भगवान आके क्या किया, उनको मारे थे, क्योंकि ब्राह्मण लोग चाहते थे उनको मंत्र बोल के उनको मार सकते थे। बट ब्राह्मण का ये ड्यूटी नहीं है हमेशा दूसरों को दंडित करे। बट ये क्षत्रिय का ड्यूटी है, क्योंकि क्षत्रिय का ड्यूटी है दूसरों को रक्षा करे, है ना। तो जो धर्म का जो विस्तार हो, धर्म का जो सब लोग पालन करें, है ना, अपना राज्य में, तो ये क्षत्रिय का ड्यूटी रहता है। तो जो राम भगवान को लेके गया विश्वामित्र मुनि, तो उनके द्वारा तो एंड ये ताटका, सुबाहु एंड मारिश मारा मारा गया। तो ये महामंत्र का इम्पोर्टेंस हमने सुने। तो आज राम भगवान का अपीयरेंस डे, जो श्री राम नवमी है, तो आप सबका रिक्वेस्ट है ना, तो अधिक अधिक आप जप करिए, है ना। तो चाहिए तो आपको 9th कैंटो, जो मैं कल पढ़ रहा था, श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो में राम भगवान का जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन 2 चैप्टर में दिया है, तो चाहिए तो आपको बैठ के
पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो रामायण तो 24,000 वर्सेस है उसमें, है ना। उसमें हम एकदम पढ़ नहीं पाएंगे, एटलीस्ट ये 2 चैप्टर तो पढ़ सकते हैं, है ना, जितना भी समय मिले, है ना, हम लोग। तो ये रिक्वेस्ट है आप सबका, है ना। तो हरे कृष्ण।